परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 67 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं रामायणी 67। साहब कहते हैं कि देह हलाय भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई, धिंगी धिंगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय न जाना, मुख किछु और हृदय किछु आना, सपने हु काहू मोहि नहीं जाना, ते दुख पई है ई संसारा, जो चेतहु तो होए उबारा, जो गुरु किंचित निंदा करही, सुकर स्वान जन्म सो धरही, लख 84 जीव जंतु माँ भटकी भटकी दुख पाव, कहे कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि देह हिलाए भक्ति नहीं हुई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई, धिंगी धिंगा भलो न माना, जो कहूँ मोहि हृदय न जाना। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अनेकों प्रकार से नाच करके, वेश बनाकर, यहाँ तक कि उस मूर्ति तथा कथित मूर्ति में भगवान को मानकर उसके सामने औरत मर्द बन के तथा मर्द औरत बन के, अर्थात स्वांग रच के तथा कथित भगवान के सामने भगवान को खूब रिझाते हैं, नाचते कूदते का तमाशा करते हैं, भक्ति नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं स्वांग धरना भक्ति नहीं है, यह धिंगे धिंगा का खेल है, जो भक्ति के नाम पर एक प्रकार का उन्माद है। भक्ति से तात्पर्य है विवेक, ज्ञान तथा पारख मत। सज्जनों, पारख मत से जड़ और चेतन को अलग अलग करके उसके अनुरूप जानना। जैसे शरीर जड़ है और शरीर के भीतर आत्मा चेतन है, इस जड़ चेतन से चेतन आत्मा को अलग करना ही भक्ति है। जड़ से असंग होना और चेतन में स्थित होना ही भक्ति है। जड़ मूर्ति के सामने अगरबत्ती दिखाना, जड़ मूर्ति को भोजन खिलाना, जड़ मूर्ति के स्नान कराना, उसके पास श्रद्धा रखना भक्ति नहीं है, ये तो पागलपन है। और भक्ति तो चैतन्य को जानना है। भक्ति को दूसरे अर्थों में मन की कोमलता से है। भक्ति भाव वाला व्यक्ति सारी सृष्टि के सामने विनम्र भाव वाला होता है, संत सद्गुरु के प्रति अनुराग एवं समर्पण भाव वाला हो तथा उनसे स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर जड़ प्रकृति को अलग कर लेना ही भक्ति है। कहने का भाव यह है कि अपने सारे दृश्यों से सर्वथा अलग कर लेना ही भक्ति है। साहब अगले पद में उपदेश दे रहे हैं कि मुख कछुआ और हृदय कछुआना, सपने हु काहू मोहि नहीं जाना, ते दुख पड़ई ई संसारा, जो चेत हो तो होए उबारा। साहब कहते हैं कि जिनके मुख में चेतन स्वरूप बोध हो और राम का नाम मुख में हो, परंतु हृदय में भौतिक शरीर एवं दृश्य भाष्य को ही लक्ष्य मान बैठा हो, वह स्वप्न में भी गुरु तथा स्वस्वरूप को नहीं समझ सकते। वह स्वरूप ज्ञान से दूर जड़ प्रकृति में ही अपनी आसक्त रहकर संसार में दुख पाते रहते हैं। इसलिए साहेब विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, यदि तू सावधान हो जाता है तो तेरा उद्धार हो जाएगा। जो लोग मुख से राम राम कहते हैं परंतु हृदय में राम किसी देहधारी को मान लेते हैं, वह विनाशी राम को कभी नहीं समझ सकते। देहधारी तो नाशवान है। यह राम के वास्तविक स्वरूप को समझना नहीं हुआ। राम तो हृदय में रमने वाला चेतन स्वरूप है। जो राम और परमात्मा का अर्थ किसी देह को या मन से गढ़ी हुई कल्पना को समझता है, उसके मुख में तो राम जरूर है परंतु हृदय में जड़ तत्व की आसक्ति मात्र है। मुख में राम और मन में काम वासना केवल दुख का रास्ता है। इसलिए साहेब कहते हैं कि सपने हु काहू मोहि नहीं जाना, अर्थात वह स्वप्न में भी राम स्वरूप को नहीं जान सकता। इसलिए कहते हैं ते दुख पई हैं ई संसारा, उन्हें अध्यात्म तथा राम भक्ति के नाम पर इस संसार में भटकाव ही मिलता है। इसलिए साहेब कहते जे चतहु तो होए उबारा। मनुष्य को सावधान होकर समझ लेना चाहिए कि इंद्रियां तथा राम से प्रतीत सब जड़ दृश्य है, राम तो अपना साक्षी स्वरूप चेतन है।
आगे के पद में साहेब कहते हैं, जे गुरु किंचित निंदा करई शुकर स्वान जन्मते धरई। जो व्यक्ति जड़ विषय व मन के वशीभूत होकर गुरु की निंदा करता है वह स्थूल बुद्धि वाला जीव शुकर तथा कुत्ता योनि में भटकता रहेगा। निंदा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, फिर गुरु का निंदा करना घोर पाप है। परंतु गुरु अगर भ्रष्ट हो, कामी हो, विषयी हो तो उसका त्याग करने में कोई पाप नहीं है। जो गुरु सद्ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति की रहनी से चलता है वैसे गुरु की निंदा की बात साहिब करते हैं। अगले साखी में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं कि लख 84 जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पाओ, कहे कबीर जो राम ही जाने सो मोहि नीच के भाव। साहिब कहते हैं जो गुरु भक्ति करके निज स्वरूप आत्मा को ठीक से समझकर उसमें स्थित होता है वह मुझे प्यारा लगता है। परंतु स्वरूप बोध की प्राप्ति नहीं होने पर जीव 84 लाख योनियों में भटक भटक कर दुख पाता है। सज्जनों, संसार में राम को मानने की बात का बहुत ही प्रचार प्रसार है, परंतु साहब कहते हैं कि लोग राम को मानते जरूर है परंतु आज तक राम को जान नहीं सका कि राम कौन है। राम को जाने बिना राम को मानना कबूतर वाली बात हो गई, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत, और अंततः सारे कबूतर उपयुक्त वाक्य को नहीं जानने से जाल में फंस ही जाता है। वैसे ही राम को मानने वाला व्यक्ति अगर राम को नहीं जानता है तो वह इस माया के बंधन में फंस ही जाता है और आवागमन जन्म मरण में उसका फंसना तय है। कबीर साहब संपूर्ण बीजक ग्रंथ में राम को मानने की नहीं जानने की उपदेश दिया है। इसलिए साहेब कहते राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी।